जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है ज्योग्राफी का, आप विजिट करके देख सकते हैं। आज से हम एलटी ग्रेड ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। आज का लेक्चर है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? अब सवाल उठता है कि सोलर सिस्टम क्या है। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। आज तक ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी से बड़ी मंदाकिनियां सम्मिलित है। मंदाकिनियां मीन्स गैलेक्सी। और किसी को नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु कुछ खगोल विद्वानों ने बताया है कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब गैलेक्सीज हैं। 100 अरब, 100 बिलियन। और उन प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब सितारे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्रह्मांड है। वैसे ब्रह्मांड को तो पता नहीं किया गया है कि कितना बड़ा इसका आकार है, लेकिन एक इमेजिन करके हम चलते हैं कि ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में ये लाखों करोड़ों, करीब 100 अरब ये गैलेक्सीज हैं। ये सारी पॉइंटेड पॉइंटेड ये गैलेक्सीज हैं। इसी गैलेक्सी में, ये प्रत्येक गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है ना, इस प्रत्येक गैलेक्सी में ये सारा यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्स में डॉटेड डॉटेड क्या है, गैलेक्सीज है। और इसी एक गैलेक्सी, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इसी एक गैलेक्सी में करीब 100 बिलियन, 100 अरब क्या है, सन है। 100 अरब सन है, स्टार। और उसी एक गैलेक्सी, कोई एक गैलेक्सी हमारे सेंटर में, ये हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। इसी एक कोई पॉइंट गैलेक्सी है, छोटा सा ये पॉइंट मान लीजिए हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। इसी एक गैलेक्सी में 100 अरब सन है, 100 बिलियन सन है। और उसी एक सन में, इसी एक सन में हमारा सन है और उसकी 8 ग्रह हैं। और यही सन और 8 ग्रह, सन प्लस इसकी 8 प्लेनेट मिलकर बनता है क्या, सौर परिवार, सोलर सिस्टम। अब आप सोच सकते हैं कि इस सारे यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व क्या है, कितना सूक्ष्म है हमारा अस्तित्व सारे ब्रह्मांड में। एक गैलेक्सी में करीब, एक ये गैलेक्सी है, इसमें करीब 100 बिलियन वो सन है, सूर्य है, 100 बिलियन। और उस हर एक सन के पास अपना प्लेनेट होता है, अपना ग्रह होता है। तो ये हमारा वो सोलर सिस्टम है। आगे हम देखेंगे कि कौन हमारा जो सौर्य है, गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में जो हमारा स्टार है, उसका जो ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ग्रह हैं और उनकी स्थिति सूर्य के अकॉर्डिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये यूनिवर्स है और ये डॉटेड डॉटेड क्या है, गैलेक्सी है। इसी एक गैलेक्सी में, ये मान लीजिए मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, इसी एक गैलेक्सी में कहीं एक पॉइंटेड हमारा सन है। और इसी सन के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर काटते हैं। यही सन और 8 ग्रह क्या है, ग्रह मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है, जिसके बारे में आज हमको पढ़नी है। अभी ये सोलर सिस्टम, ये जो सौर परिवार है, किससे किससे मिलकर बना रहता है। एक तो आपका सूर्य रहता है और दूसरा क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड मिलकर ये सोलर सिस्टम परिवार बना रहता है। हमारा सौरमंडल क्या क्या चीज से मिलकर बना है, एक तो सन होगा, फिर उसके 8 प्लैनेट्स होंगे, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स भी है, मीटोरॉइड्स है, इंटरप्लेनेटरी डस्ट है। सूर्य 8 ग्रह हैं उसके, क्षुद्र ग्रह मिले पाए जाते हैं, उल्टा पिंड पाए जाते हैं, धूमकेतु, और क्या है, कुछ धूल मिले होते हैं। अब सौरमंडल में जो सूर्य का हिस्सा है, सौरमंडल में अकेले सूर्य का मास कितना है, हिस्सा क्या है, 99.85% अकेले सूर्य के पास इसका हिस्सा है। ये सूर्य, अब सोचिए कि सूर्य इतना बड़ा है कि सारे 8 ग्रह को अपने अंदर समाहित कर सकता है। सूर्य का इतना बड़ा है, इसका मास कितना है, इनको ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इसका कितना मास है, 99 पॉइंट है 85 इसका मास है, सूर्य का हिस्सा है सोलर सिस्टम में। अब सूर्य का कंपोजिशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ सन। तो क्या क्या चीज से सूर्य मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य मिलकर बना है। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश सूर्य की दृश्यमान सतह। अब ये क्या होता है, जो प्रकाश मंडल दिखता है, जो आप देखते हैं सन को, तो जो प्रकाश दिखता है, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये जो प्रकाश दिखता है वो सतह है, ये सतह हम देखते हैं।
न कि अंदर का हिस्सा। ये अंदर का हिस्सा देखते हैं, वो हम क्या देखते हैं, सतह को देखते हैं। हम देखेंगे अब हम आप सोचते होंगे कि ये सूर्य दादाजी वो कितने पुराने हैं, करीब 4.5 अरब साल पुराना है सूर्य, ये हमारे इतना पुराना सन है। हम देखेंगे कि सूर्य कितना पुराना है, अब करीब 4.5 अरब साल पुराना है। ये दादाजी हैं हमारे, कितना साल पुराना है, 4.5 अरब। ये क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है। कितना है, 4.5 बिलियन। उसके बाद से अब ये भी हम सोचते होंगे कि सूर्य हमारे से कितनी दूरी पर है, करीब 93 मिलियन। कितनी दूरी पर है, 93 मिलियन सन हमारे से दूर पर है। इतनी ज्यादा दूरी है सन से हमारी। 93 मिलियन दूर होते हुए भी सूर्य की जो किरण है कितने मिनट में पहुंच जाती है, इतना सूर्य की जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड में हमारे अर्थ पर सूर्य की प्रकाश पहुंच जाता है, 93 मिलियन 93 मिलियन दूर होते हुए भी। अब हम सूर्य के प्लेनेट के बारे में देखेंगे। ये प्लेनेट क्या होता है, ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जैसे सन के प्रकाश प्रकाश होता है ना, वैसे ग्रहों के पास, प्लेनेट के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। उसी ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी है, अर्थ है। हमारा प्लेनेट है, उसका नाम पृथ्वी है, अर्थ बोलते हैं। और ये हमारा अर्थ सूर्य जो ग्रह है वो सूर्य से उष्मा लेती है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से उष्मा लेती है और हमें देती है, और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो हम देखते हैं कि कौन सूर्य के कौन कौन से ग्रह हैं और उनकी स्थिति सूर्य से क्या है, ग्रहों की स्थिति सूर्य से क्या है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को ग्रहों की स्थिति से बाहर कर दिया गया। अब कितने प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं। हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो फर्स्ट है मरकरी, सेकंड पर वीनस आता है, थर्ड पे अर्थ आता है, फिर मार्स आएगा, मंगल, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, उसके बाद से नेपच्यून आएगा। ये है ग्रहों की स्थिति है दूरी के अकॉर्डिंग, ऑर्डर, प्लेनेट इन ऑर्डर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनकी ऑर्डर है। अब आकार के अकॉर्डिंग देखेंगे, आकार के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे बड़ा हमारा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। उसके बाद से सैटर्न है, फिर थर्ड नंबर पर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। देखिए क्या होता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से 4 ग्रह को बोलते हैं इनर प्लेनेट, और उसके बाद से 4 ग्रह को क्या बोलते हैं, आउटर प्लेनेट। तो इनर आउटर प्लेनेट सबसे बड़ा जुपिटर पड़ेगा, उसके बाद सैटर्न सबसे बड़ा। जितने सूर्य से दूरी पर जाएंगे उतने ग्रहों का आकार में वृद्धि होती है, उतने ग्रह बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून। उसके बाद आती है इनर प्लेनेट में सबसे बड़ी है अर्थ, उसके बाद से वीनस, उसके बाद से मार्स, उसके बाद से मरकरी। तो ये हमारी स्थिति है, आप देख सकते हैं ग्रहों की दूरी के हिसाब से स्थिति और ग्रहों की आकार के हिसाब से स्थिति क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सन है, ठीक है। सन के जस्ट करीब कौन है, मार्स है, हमारा बुध है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकेंड नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे है वीनस, शुक्र है। फिर थर्ड नंबर पर है, ये हमारी है प्यारी सी अर्थ। फिर फोर्थ नंबर पर है ये मंगल, मार्स है। उसके बाद ये चारों इनर प्लेनेट बोले जाते हैं, और इनके बाद 4 जो प्लेनेट आएंगे उसको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इनर प्लेनेट है, ये आउटर प्लेनेट है। ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में स्टेरॉइड मिलते हैं, ये मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में स्टेरॉइड का बेल्ट मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्टेरॉइड किन 2 ग्रहों के बीच में मिलता है, तो किन 2 ग्रहों के बीच में मिलता है, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्टेरॉइड मिलते हैं। इन्हीं स्टेरॉइड के अंदर ये आंतरिक ग्रह बोलते हैं इनर प्लेनेट, और इसके बाहर आउटर प्लेनेट बाहरी ग्रह बोलते हैं। तो उसके बाद से मार्स के बाद जुपिटर आएगा 5th नंबर पे, उसके बाद सैटर्न आता है, उसके बाद से यूरेनस आता है, उसके बाद से नेपच्यून आता है। अब देखेंगे कि ये जो अंदर के ग्रह हैं चारों, जो इनर प्लेनेट है वो स्थलीय ग्रह हैं,
इस पे आप जाएँगे तो आपका पैर टिक सकता है, जैसे कि अर्थ है हमारी, इस पर जाएँगे तो आपका पैर टिक सकता है। लेकिन जो आउटर ग्रह हैं, जो 4 ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं, वो गैसीय हैं, जोवियन प्लैनेट है, गैसीय है। इन पर आप खड़े होंगे तो खड़े नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो ग्रह सूर्य से जैसे-जैसे दूरी पर जाएगी, इनके इनके अंदर तापमान उतना ठंडा होता जाएगा। ये जो जुपिटर और शनि, ये तो गैसीय पिंड हैं, गैस से बने। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून ये आइस से बने हैं। इतने सन से इतनी दूरी पर है कि ये ठंडा, ये आइस से बने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये प्लेनेट के रिवोल्यूशन और रोटेशन और इनके पास कितने सैटेलाइट्स हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।